27 जून की सुबह थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक लड़की मोनिका रोज की तरह समस्तीपुर से दरभंगा के लिए निकली। ट्रेन से कॉलेज पहुंची, क्लास ज्वाइन किया और फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। कोई शोर नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई सुराग नहीं। सीसीटीवी में आते हुए दिखी लेकिन जाते हुए कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कॉलेज की दीवारों के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो सबकी नजरों से बच गया? क्या मोनिका को किसी ने अगवा किया या उसने खुद गायब होने का प्लान बनाया? परिवार बेसब्र, पुलिस हैरान, छात्र संगठन सड़कों पर और फिर ठीक 5 दिन बाद आता है एक वीडियो जो सबको चौंका देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। 27 जून 2025 सुबह की हल्की धूप, समस्तीपुर के कपूरी गांव की गलियों में सब कुछ सामान्य था। लेकिन इसी दिन मोनिका, एक होनहार, शांत स्वभाव की पॉलिटिकल साइंस की छात्र, हमेशा की तरह अपने बैग के साथ घर से निकली। पिछले 1 साल से उसकी यही दिनचर्या था। ट्रेन पकड़ना, दरभंगा से CM आर्ट कॉलेज जाना, क्लास करना और फिर वापस लौट आना। लेकिन इस बार उसने कॉलेज तो ज्वाइन किया पर लौटकर घर नहीं आई। शाम तक जब घर वालों का फोन नहीं उठा तो शक गहराने लगा। मोबाइल स्विच ऑफ, दोस्तों से कोई संपर्क नहीं। देखते ही देखते पूरा परिवार डर और चिंता के भंवर में डूब गया। रात बीती लेकिन मोनिका का कुछ पता नहीं चला। अगले दिन पिता पवन कुमार शर्मा दरभंगा नगर थाना पहुंचे और बेटी के लापता होने की सूचना दी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई, लेकिन यहीं से ये मामला एक साधारण गुमशुदगी नहीं, एक रहस्य बन गया। तो उसमें पाया गया कि 8:58 में इन कर रही है, 9:03 में ऊपर जा रही है कॉलेज पे, लेकिन नहीं। और उसके बाद निकलने का हम 5 बजे तक इंतज़ार किए। वो CC फुटेज देख रहे हैं कि 5 बजे तक उधर से उतरी नहीं है कि नहीं। उसके बाद जो है हम सर को कहे कि सर इतना समय हो गया, आखिर बच्ची गई कहाँ? तो बोले कि ठीक है, ये लोकेशन के हिसाब से जो है सो आपका टाउन थाना पड़ता है, आप वहाँ एक आवेदन दे दीजिए, है कि नहीं। हालांकि एक आवेदन हम वहाँ भी दिए, लेकिन वो आवेदन वो स्वीकार नहीं किए और हम टाउन थाना दिए। टाउन थाना बोले कि ये आपका जो है मामला उस थाना का पड़ता है। हम कहे सर कहाँ दोगे, हम यहाँ दोगे कि वहाँ दोगे? उसके बाद जो है ये टाउन थाना आवेदन लिए। लेने के बाद बोले कि ठीक है, हम जो है सो मोबाइल वगैरह जो भी होता है हम करते हैं और उसके बाद आपको हम बताते हैं कि बच्ची कहाँ है। हम कहे सर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ तक हमको विश्वास है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ हुआ है। और मोबाइल जो है उसमें हमारा मोबाइल घर पर ही रहता है, जिसका जो हमारा रिश्तेदार है उसी का फ़ोन आता है और कहीं करना है ऐसे आप निकाल लीजिए, आपके जो भी माइंड में चल रहा होगा निकाल लीजिए। वो निकालने के बाद वही हुआ जो हमारे जो भी गेस्ट अति लोग हैं, मतलब संबंधी लोग हैं, उन्हीं का जो है सो उसमें मतलब आया। हाँ, कॉल डिटेल उसी सब का आया, है कि नहीं। एक डिटेल जो है सो वो बाद में भी ट्रेस करके हमको कहे कि ये नंबर देख लीजिए, तो भी हमारे संबंधी का ही आया। तो वो लोग भी चिंतित हो गए कि आखिर कोई भी मतलब इधर उधर का नंबर इसमें है नहीं, है कि नहीं। तो सर हम वही मतलब करना चाहते हैं कि उसके बाद जो है सो आगे कार्रवाई हो ही नहीं रहा है हमारे नज़र से कि उसके बाद लोग मतलब चाह रहे हैं कि वो जो मोबाइल उसका स्विच ऑफ हुआ है उसमें कोई सिम लगाएगा तब लोकेशन करेंगे। हमको तो नया चाहिए। ये 5 दिन हो गया बच्ची के साथ, कहाँ है, नहीं है, किस अवस्था में है, हमको अभी तक कुछ नहीं। और हम दौड़ रहे हैं समस्तीपुर से दरभंगा। अभी जो एक उनके पिताजी ने FIR दर्ज कराई है और उस FIR के आधार पे हम लोग जो है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा द्वारा एक SIT का भी गठन कर दिया गया SDPO सदरवन के नेतृत्व में। और हम लोग जो है कि CCTV फुटेज और आसपास की जो भी चीज़ें उसको खंगाल रहे हैं। अन्य पहलुओं भी जितने भी पहलू हैं सब पे हम लोग देख रहे हैं। चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो बहुत सारी बातें हम आपको नहीं बता पाएंगे, बट हम लोग जितने भी एंगल हैं उस एंगल पे हम लोग बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रहे हैं। आशा है कि इस केस को हम लोग बहुत ही जल्दी सुलझा लेंगे। कॉलेज में लगे CCTV कैमरों की फुटेज जब पुलिस ने देखी तो वो चौंक गए। मोनिका की तस्वीर कॉलेज के मेन गेट से अंदर जाती हुई साफ दिख रही थी। फिर वो कॉलेज की सीढ़ियों से चढ़कर क्लासरूम की ओर भी जाती हुई नजर आई। लेकिन इसके बाद एकदम सन्नाटा। कॉलेज से बाहर निकलते हुए मोनिका की कोई फुटेज ही नहीं मिली। कॉलेज का हर कोना खंगालने पर भी उसके बाहर जाने की कोई तस्वीर नहीं मिलती। क्या वो अब भी कॉलेज में है? क्या वो खुद गई थी या किसी ने उसे रोका? क्या किसी ने उसे जबरदस्ती गायब किया? मोनिका रहस्य की गूंज अब पूरे दरभंगा में फैलने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए घर वालों की उम्मीदें टूटने लगी। थाने में कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो पिता खुद पहुंचे दरभंगा के SSP जगन्नाथ रेड्डी के पास।
बेटी की तस्वीर लेकर आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद के साथ उन्होंने एक बाप की फरियाद रखी। एसएसपी ने मामला गंभीर मानते हुए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। एसआईटी की कमान सौंपी गई सदर एसडीपीओ राजीव कुमार को। उन्होंने खुद कॉलेज जाकर हर बारीकी से जांच शुरू की। इसी बीच शहर का माहौल गर्मा गया। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन, छात्र संगठन, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सब सड़कों पर उतर आए। मोनिका को ढूंढो, कहाँ है बिहार की बेटी, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं, ऐसे नारे कपूरी चौक से लेकर एसएसपी दफ्तर तक गूंजने लगे। आक्रोश मार्च, प्रदर्शन, सोशल मीडिया कैंपेन, मीडिया कवरेज, ये सब सिर्फ एक केस नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। सुरक्षा के मामले में तो कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि सुरक्षा यहाँ जीरो है। एक महिला जाती है कॉलेज, वहाँ से रिटर्न ही नहीं आती है। सीसीटीवी कैमरा में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन वो रिटर्न नहीं आती है। ना कॉलेज प्रशासन कुछ कर रहा है, ना कॉलेज उसके लिए कुछ कर रहा है, ना ही दरभंगा प्रशासन उसके लिए कर रही है, ना समस्तीपुर प्रशासन कर रही है। ये जो खुद को नेता कहते हैं, खुद की बेटी कहती हैं, वो अभी कहाँ है शांभवी चौधरी? हम उनसे सवाल करना चाहते हैं। उसके लिए एक सांसद का बेटा गायब होता है तो पूरे प्रशासन एकजुट होकर के उसको 24 घंटा में बरामद कर लेती है। एक उसी समाज की बेटी, हाँ वो गरीब घर से है, उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या उसका कोई ये नहीं है कि उसके लिए कोई ढूंढे? 5 दिन 6 दिन हो गया आज गायब हुए, अभी तक उसके लिए ना कोई सोशल मीडिया पे उसके लिए कोई कुछ लिख रहा है, ना बोल रहा है, ना उसके लिए कोई अभी तक कोई प्रशासन के द्वारा ऐसा कुछ किया गया। जो साक्ष्य और सबूत मिल रहे हैं वो क्या बताते हैं आप लोगों की नज़र में? साक्ष्य सबूत क्या मिला है? सीसीटीवी, हाँ तो वो वही है ना, एक ही वो तो आते हुए कुछ दिखाई नहीं दे रही है, तो आखिर गई कहाँ? आसमान निकल गया, जमीन में धंस गई, कहाँ गई आप? वही सवाल तो मेरा है, प्रशासन इस पर कुछ करेगी देती है। और जो व्यवस्था हमसे चलती है, जो जिस लोकतंत्र में हमारी भूमिका में आती है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो कॉलेज आती है तो वहाँ से वापस नहीं जा पाती है। इस पर सरकार कब विचार करेगी? यह आंदोलन मात्र शुरुआत नहीं, यह शंखनाद है उन तमाम बहन बेटियों के लिए जो घर से निकलती है और अच्छे शिक्षा के लिए घर से दूर शहर में आके पढ़ाई करती है। हम उन तमाम बेटियों को सुरक्षा के लिए आज सड़क पर है और मोनिका को जल्द से जल्द न्याय मिले, यह हम लोगों का मांग है। क्या लगता है आपको मोनिका के साथ क्या हुआ? देखिए, किसी भी अनहोनी की आशंका जताई जा सकती है, जब तक वो हमें नहीं मिली है, जब तक प्रशासन उसको ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, तो किसी भी तरह की अनहोनी से आप बचा नहीं जा सकता है। उसके साथ क्या हुआ, क्या गलत हुआ, क्या वो किस हालत में है, इस स्थिति में यहाँ की न प्रशासन है, प्रशासन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बच रही है। मीडिया हाउस के लोग भी उत्तर प्रदेश का यह घटना रहता, बंगाल का घटना रहता तो नंगा नाच चलता है यहाँ पर राजनेताओं का, तमाम तरह की बातें होती, तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती, लेकिन बिहार मिथिला की बेटी गायब हुई है। कहाँ है मिथिला के पुत्र? कहाँ है मिथिला के तथाकथित नेता? कहाँ है मिथिला की वो बेटी जो डंका के चोट पर दिल्ली में कहती है कि मैं मिथिला की बेटी हूँ? उसी समस्तीपुर की बच्ची गायब हुई है, एक बयान नहीं आया है उनका। यही जिम्मेदारी है उनकी, यही जिम्मेदारी है यहाँ की सत्ता की, यही जिम्मेदारी है यहाँ के प्रशासन की। एक बेटी गुम हुई है साहब, और हम लोग जब तक बेटी नहीं मिलेगी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की शासन व्यवस्था की। लोगों को लगने लगा कि ये कोई साजिश है, शायद कोई अपहरण या फिर कुछ ऐसा भयानक जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हर किसी के पास अपनी थ्योरी थी, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन ठीक 5 दिन बाद यानी 2 जुलाई की शाम इस रहस्य में एक आया ऐसा मोड़ जिसने सबको चौंका दिया। मोनिका का वायरल वीडियो हुआ। शांत चेहरा, कैमरे में सीधे देखती हुई एक लड़की की कुछ सधी हुई पंक्तियां। मैं अपनी मर्जी से घर से निकली हूँ, मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है, मैंने अपनी इच्छा से शादी की है, कृपया मुझे ढूंढना बंद करें। जिसमें अपनी इच्छा से बयान दे रही हूँ कि मेरे कोई अपहरण नहीं हुआ है, हम अपने मर्जी से घर से निकले हैं और शादी कर लिए हैं, कृपया मुझे ढूंढना बंद करें। कृपया मेरी तस्वीर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल की जा रही है, मेरी तस्वीर को तुरंत हटवाने की व्यवस्था करें। इससे मेरी निजता का उल्लंघन हो रहा है और इससे मेरी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। ये सुनते ही जैसे पूरा सिस्टम हिल गया। जो छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, जो पुलिस टीम दिन रात खोजबीन में लगी थी, जो परिवार दर दर भटक रहा था, अब अचानक एक सवाल के सामने खड़े थे। क्या हम सब गलत थे? मोनिका के वीडियो ने साफ कहा कि उसके फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया से हटाया जाए, क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है और मानसिक स्थिति पर असर हो रहा है। उसने ये भी कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो केस भी दर्ज कर सकती है। अब कहानी का फोकस ही बदल गया। पहले ये एक बेटी की तलाश थी, अब ये बन गया एक लड़की के फैसले और निजदा की कहानी।
सवाल उठने लगे, क्या मोनिका का ये फैसला सच में उसकी मर्जी का था? क्या वो किसी के दबाव में थी या समाज की बंदिशों से भागकर उसने खुद अपनी जिंदगी का रास्ता चुना? पुलिस पर उठे सवाल भी अब दो धड़ों में बंट गए। कुछ ने कहा कि पुलिस ने समय रहते हुए मुमकिन कोशिश की, तो कुछ बोले अगर शुरुआत से ही सही से काम होता तो ये ड्रामा ही नहीं होता। मोनिका का सामने आना एक राहत जरूर था, लेकिन ये मामला हमें एक गहरी बात सिखा गया। हर लापता लड़की पीड़िता नहीं होती और हर लड़की का फैसला समाज के फ्रेम में फिट भी नहीं बैठता। ये घटना कई स्तरों पर हमें सोचने को मजबूर करती है। पुलिस कार्रवाई पर भरोसा रखने की जरूरत है, लेकिन साथ ही जांच से पहले हंगामा और मीडिया ट्रायल से बचना भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर वायरल होना अब एक गंभीर जिम्मेदारी बन गया है। बिना सच्चाई जाने किसी की तस्वीरें, कहानियां और नाम फैलाना बहुत ही घातक हो सकता है। परिवारों को अपने बच्चों के साथ संवाद और विश्वास बनाए रखना होगा, ताकि ऐसे फैसले छिपाकर न लिए जाए, बल्कि समझ के साथ साझा किए जाए। मोनिका आज सुरक्षित है, लेकिन उसके केस ने जो सवाल खड़े किए वो आज हर घर, हर कॉलेज, हर अभिभावक और हर प्रशासन के लिए चेतावनी है। हर रहस्य हमेशा खौफनाक नहीं होता। कभी कभी वो किसी के निजी जीवन का मौन निर्णय भी होता है, जिसे वो दुनिया की नजरों से छुपाना चाहता है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, ये समाज, निष्ठा और फैसले की लड़ाई है। सोचिए, समझिए और अगली बार फैसला लेने से पहले कुछ देर ठहरिए।